नमस्कार दोस्तों, सुरेन हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हैं रीतिकाल के कवियों से संबंधित विद्वानों के कथन। रीतिकाल के जो प्रमुख कवि हैं, रचनाएं हैं, उनसे संबंधित जो विद्वानों के कथन हैं, उक्तियां हैं, वो उनके प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं और आए हुए प्रश्न हैं। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। जैसे पहला प्रश्न है, देवकृत सुख सागर तरंग को नायिका भेद का एक विश्वकोश समझना चाहिए, उक्त कथन किस विद्वान का है? यानी देवकृत सुख सागर तरंग को नायिका भेद का एक विश्वकोश समझना चाहिए, उक्त कथन किस विद्वान का है? तो ये जो कथन है ये डॉक्टर नगेंद्र का है। डॉक्टर नगेंद्र ने जो है ये कथन कहा है। दूसरा प्रश्न है, इनका सा अर्थ सौष्ठव और नवोन्वेष विरले ही कवियों में मिलता है। रीतिकाल के कवियों में ये बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे। शुक्ल जी का उक्त मत किस कवि के विषय में है? तो ये कवि देव के विषय में है। यानी देव का पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था और इनसे संबंधित ये शुक्ल जी का कथन है। ये देखिए तीसरा प्रश्न है, प्रेम की पीर या इश्क का दर्द इनके एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है। प्रेम की पीर या इश्क का दर्द इनके एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है। शुक्ल जी का उक्त कथन किसके संदर्भ में है? यानी किस कवि के संदर्भ में है? तो ये है आलम के संदर्भ में। आलम रीति मुक्त काव्य धारा का कवि है आलम, उसके संदर्भ में ये कथन है। केवल प्रेम का पीर आए, प्रेम की पीर का कवि किसे कहा गया है? तो घनानंद है। लेकिन प्रेम की पीर या इश्क का दर्द इनके एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है। ये पूरी लाइन जो है ये इन्हीं के लिए कही गई है, कवि आलम के लिए। अगला प्रश्न है, ब्रजभाषा के श्रृंगारी कवियों की परंपरा में इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। यानी ब्रजभाषा के श्रृंगारी कवियों की परंपरा में इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। शुक्ल जी का उक्त कथन किस कवि के बारे में लिखा है? देखिए शुक्ल जी ने ये कथन जो है ये द्विजदेव कवि के बारे में लिखा है। द्विजदेव कवि जो है उनके लिए ये बात इन्होंने लिखी है अपने इतिहास में। पांचवा प्रश्न है, बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है। यह कथन किसका है? यानी बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है। तो ये कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। बच्चन सिंह का ये कथन है, ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है। किसने? बिहारी ने। ये इनका कथन है बच्चन सिंह का। छठा प्रश्न है, देखिए ये ब्रजभाषा के मतीराम जैसे कवियों के समकक्ष हैं और कहीं कहीं तो भाषा और भाव के माधुर्य में पद्माकर तक टक्कर देते हैं। शुक्ल का यह किस कवि के लिए कहा है? यानी शुक्ल ने यह किस कवि के लिए कहा है कि ये ब्रजभाषा के मतीराम जैसे कवियों के समकक्ष हैं और कहीं कहीं तो भाषा और भाव के माधुर्य में पद्माकर तक से टक्कर लेते हैं? तो ये कहा है बेनी प्रवीण के लिए। बेनी प्रवीण कवि के लिए इन्होंने ये बात लिखी है। सातवां प्रश्न है, आचार्य लोग तो, ये देखो आचार्यों के संदर्भ में ये कथन है कि आचार्य लोग तो कविता करने की रीति सिखलाते हैं। मानो वह संसार से यह कहते हैं कि अमुक विषयों के वर्णन में अमुक प्रकार के कथन उपयोगी हैं और अमुक प्रकार के अनुपयोगी। उक्त कथन किसका है? यानी ये आचार्यों के संदर्भ में ये कथन किसका है? ये सभी कथन के प्रश्न जो है वो बार बार रिपीट हुए हैं, आए हुए हैं परीक्षा में, यूजीसी नेट में, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में आए हुए हैं ज़्यादातर प्रश्न। और ये जो कथन है ये मिश्र बंधुओं का कथन है। मिश्र बंधुओं का ये कथन है। ये देखिए आठवां प्रश्न है कि हिंदी में रीति ग्रंथों की अविरल और अखंडित परंपरा का प्रवाह केशव की कविप्रिया के प्राय 50 वर्ष पीछे चला और वह भी एक अभिन्न आदर्श को लेकर। तो यह कथन किसका है? यानी उक्त कथन किसका है? यानी हिंदी में रीति ग्रंथों की अविरल और अखंडित परंपरा का प्रवाह केशव की कवि प्रिया के प्राय 50 वर्ष पीछे चला और वह भी एक अभिन्न आदर्श को लेकर।
तो ये कथन जो है वो किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। ये देखिए 9वां प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साक्षात रसमूर्ति किस कवि को कहा है? तो साक्षात रसमूर्ति जो है ये इन्होंने घनानंद को कहा है। घनानंद से संबंधित इनके बहुत से प्रश्न भाषा से लेकर ये आए हुए हैं कथन के, जिनको यहाँ नहीं दिया गया है क्योंकि वो कॉमन प्रश्न वो बहुत ज़्यादा रिपीट हुए हैं, बिहारी से संबंधित और घनानंद से संबंधित। तो ये प्रश्न भी बहुत बार आया हुआ। वैसे रामचंद्र शुक्ल ने साक्षात रसमूर्ति किस कवि को कहा है? घनानंद को कहा है। ये देखिए 10वां प्रश्न है, रिक्त स्थान को यानी किस कवि को कवि हृदय नहीं मिला था? ये शायद पंक्ति बहुत बार आई हुई है। किस कवि को कवि हृदय नहीं मिला? केशव को नहीं मिला, ये रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। लेकिन इससे आगे की पंक्तियां भी जो है वो महत्वपूर्ण है। हो सकता है पहली 2 पंक्ति ना आए, आगे की पंक्ति आ जाए कि ये किस कवि के संदर्भ में है। तो किस कवि को कवि हृदय नहीं मिला था, यानी को कवि हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदयता और भावुकता नहीं थी जो एक कवि में होनी चाहिए। यहाँ तक कि ये पंक्तियाँ कई बार आई हुई हैं। तो ये केशव के लिए है। ये आगे की पंक्ति भी आ सकती हैं अकेली कि वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने साहित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे। तो ये किसके लिए है? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन केशव के लिए है, यानी केशव के लिए ही ये बात कही है कि वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने साहित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे। तो ये इनसे और ये ध्यान रखें कि यदि असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं या यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें रीतिकाल से संबंधित जो कथन है विद्वानों के, विशेषकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो रीतिकाल है इतिहास में, उसको हमें विशेषकर पढ़ना चाहिए। कवियों से संबंधित उन्होंने जो बातें कही हैं वो सारे के सारे कथन के रूप में ही हैं, तो वो ज़्यादा जो है वो महत्वपूर्ण है। प्रश्न जो है उनसे संबंधित ज़्यादा आते हैं परीक्षाओं के अंदर। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अच्छे प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए बाय।